इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अभी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। तो मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है, शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार बिल लाएगी। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये सबसे बड़ी जानकारी है। रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और मोदी कैबिनेट की ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है। यानी कि इस बार का जो विंटर सेशन होगा, जो शीतकालीन सत्र होगा, उसमें मोदी सरकार इस बिल को रखने वाली है। तो कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी लगा दी है और अब शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ये बिल लेकर के आएगी। तो ये सबसे बड़ी जानकारी, अगर आप देश के लिहाज से देखें तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं देश में हो रही थी। इसको लेकर के बाकायदा आपने देखा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर जाकर के एक रायशुमारी की थी और वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंपी थी। और अब इस पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है और अब इस प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट से मिलने के बाद इसको सदन में रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी। तो मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन मोदी कैबिनेट ने आज उसको मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र में इस बिल को लेकर के वो आने वाली है। इसकी पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। कैसे देखा जाए, ये बहुत बड़ी जानकारी है। जी बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि इसकी चर्चा तो लंबे समय से हो रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनावों के दौरान ही जो आसपास के जो राज्य हैं जिनके चुनाव आने वाले समय में होने हैं उनके चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमाम राज्यों को जोड़ा जा रहा था। लेकिन क्योंकि उस समय कमेटी जो बनाई थी, कमेटी का निर्णय नहीं आया था, रिपोर्ट नहीं आई थी, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी तो रिपोर्ट नहीं आई थी, तो ऐसे में उस समय निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद देखिए बड़ा निर्णय है केंद्र सरकार का, मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी कि एक साथ ही चुनाव होंगे जब भी तमाम राज्यों में होंगे। बार बार का समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ये एक निर्णय यहाँ पर लिया गया है। हालांकि इसको लेकर के कैबिनेट में भी लाया जाएगा और शीतकालीन सत्र में ये कानून लाया जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी शीतकालीन सत्र में इसको लाने की बात तो की गई है, लेकिन साथ ही साथ इस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया गया है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह प्रैक्टिकल है ही नहीं, यह चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दे भटकाने के लिए इस तरीके के इशू जो हैं वो लाए जा रहे हैं कि इशू को डाइवर्ट किया जाए, मुद्दे भटकाए जाए, इसलिए इस तरह की बातें ला रहे हैं। इसको लेकर के लोग कभी राजी नहीं होंगे। उनका कहना है कि ये कभी प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कभी इस निर्णय को जो है ये चलने वाला नहीं है। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो निर्णय लिया गया, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर से इसका खंडन भी किया है इस निर्णय को लेकर के कि लागू नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी बात है कि आने वाले समय में और खासकर अभी जब मॉनसून सत्र आएगा उसमें भी इस पर अगर लागू कर, उनका कहना है कि मॉनसून सत्र में इस बिल को लेकर के आएंगे। ये कहना कि एक बड़ा फैसला जरूर अगर सरकार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि चर्चा लंबे समय से थी, बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, सब लोगों की राय लेने की बात की गई थी, तमाम राज्यों का एक आधार बनाया गया था। हालांकि इसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, तमाम राज्यों को किस तरीके एक साथ, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव के कार्यकाल को, सरकार के कार्यकाल को लंबा समय होगा। जब पहली बार इसे लागू किया जाएगा तो जिनका कार्यकाल बाकी बच रहा होगा उनको आपत्ति भी हो सकती है। हालांकि चर्चाएं तो ये तब भी थी लोकसभा चुनाव से पहले कि लोकसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इन राज्यों में साथ होने की बात की जा रही थी। लेकिन क्योंकि कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का निर्णय नहीं आया था तो ऐसे में वो निर्णय लोकसभा के साथ नहीं हुए थे। लोकसभा के बाद हालांकि जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव अब चल रहे हैं, इसके बाद जनवरी में दिल्ली, महाराष्ट्र के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन दीपक, इसके लिए तो खैर अब जब ये बिल आएगा उसको तफसील से देखना होगा कि उसके अंदर किन किन चीजों का जो प्रोविजन है वो किया जा रहा है। लेकिन एक चीज है, क्या ये मान के चलें कि अगले लोकसभा चुनाव से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश होगी या फिर मिड टर्म में भी ऐसा हो सकता है कि पूरे देश के अंदर एक इलेक्शन हो? कुछ इस विषय में कोई जानकारी निकल करके आई है क्या सामने? देखिए ये पूरा अगर बात करें जब इसको पहनाने के लिए पूरा एक खाका तैयार करना होगा और ऐसे में संभव तो नहीं है कि मिड टर्म में केंद्र सरकार चुनाव करवाए।
लेकिन अगली बार को लेकर के जरूर एक खाका तैयार किया जाएगा। इस बीच जो समय होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तभी उन राज्यों में भी चुनाव हो, जो आसपास के जो तमाम राज्य होंगे उसको लेकर के एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो ऐसे में अभी इसको लेकर के पूरी रिपोर्ट तैयार की जानी है। रामनाथ कोविंद अपनी बात रख रहे, उन्होंने कमेटी में क्या रखा, क्या प्रारूप रखा गया है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसको सबसे पहले तो लोकसभा में बिल को लेकर के आना होगा, उस बिल के ऊपर चर्चा की जाएगी, तमाम जो राज्य अपनी अपनी बात रखेंगे, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखेंगे, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी होगी। लेकिन क्योंकि जिसको इस बिल की, जिसकी अध्यक्षता में ये बिल बनाया गया, ये पूरी एक तैयार किया गया है, वो खुद भी अगर बात की जाए तो क्योंकि पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं तो तमाम यहाँ पर कानूनी पहलू भी इसके अंदर देखे गए हैं। तो क्या क्या कानूनी पहलू रखे गए हैं और इसको कब से लागू किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2029 से पहले अभी लागू करने को लेकर के शायद कोई निर्णय नहीं लिया गया होगा, क्योंकि एक साथ चुनाव हो तभी हो, राज्यों के और केंद्र के भी, इसको लेकर एक प्रारूप बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इसको लेकर के जब यह मानसून सत्र जो आएगा उसके अंदर तमाम बातें बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है दीपक, क्योंकि जब से हम लोगों ने देखा खासतौर से लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब केंद्र की सरकार बनी, और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष इस बात को कहीं ना कहीं बड़ी पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करता रहा कि अब कोई बड़ा या कोई मजबूत निर्णय मोदी सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि इस बार अब एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या वो जो बड़े फैसले जिनकी चर्चा सरकार बनने के बाद हो रही थी कि इस वाले टेन्योर में हम लोगों को कुछ बड़े निर्णय देखने को मिल सकते हैं, क्या ये उसकी एक शुरुआत हो सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से होते हुए आगे और कुछ बड़े रिफॉर्म्स या और कुछ ऐसे बड़े बिल जो आने वाले सेशन में हम लोगों को देखने को मिले? देखिए, इंतजार इस बात का था जब मोदी सरकार का, एनडीए की सरकार के 100 दिन पूरे होंगे तो कई बड़े निर्णय होंगे। 100 दिन को लेकर एक खाका तैयार किया गया है, 2047 की बात की जा रही है, जो 100 दिन की रिपोर्ट है वो बनाई जा रही है और वो 100 दिन पूरे हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में उसके साथ साथ कोई बड़े निर्णय होंगे, सरकार कोई बड़े निर्णय लेगी, ये लगातार बात कही जा रही थी। और ऐसे में ये एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है, यानी कि एक साथ चुनाव हो, ये बात यहाँ पर जरूर की गई है। इसको लेकर के हालांकि परिस्थितियां क्या रहेंगी, क्या प्रारूप होगा, इसको लेकर के तो अभी जब ये संसद में ये बिल लाया जाएगा तभी इस पर विचार से चर्चा होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, चर्चा लंबे समय से थी जब कि केंद्र एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार जब है तो उन्हें अपने सहयोगी दलों की भी राय लेनी होगी। इन सहयोगी दलों की क्या राय है इसको लेकर के, क्योंकि उन राज्यों में भी वो भी सहयोगी जो दल है, जिन राज्यों से वो आते हैं, उनके वहां पर क्या परिस्थिति है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, जिन जिन ने भी इनको सहयोग कर रखा है, उन राज्यों में उन जो सरकारें उनकी है, उनकी क्या इस पर राय रहती है, एनडीए की सहयोगी दलों की, ये सबसे अहम रहेगा। क्योंकि लगातार अब इसको